एग्जैक्ट खबर है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो प्रोग्राम था इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वो कैंसिल कर दिया गया है। अभी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये प्रोग्राम यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने आना था, लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो तो नहीं आ रहे, हम तो आए थे इधर, लेकिन आवाम बहुत आई है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। पाकिस्तानी जो अवाम है वैसे तो इल्म में वैसे ही कम पीछे हैं, और मेरा ख्याल शायद ये जो इस्लामिक नॉलेज है इसमें तो और ही ज़्यादा पीछे हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो वो जो भी बेचते हैं, वो जो भी मार्केट में चीज़ें बेचते हैं, जिसका आप कहते हैं तो लोग खरीदते हैं। वो जो भी बोल देते हैं किसी को, चूंकि कोई उनको उस लेवल पे समझता नहीं है या वो अपने लेवल पे किसी को आने नहीं देते कि कोई उनको कम्पीट करे, इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो सब उस पर बिलीव कर लेते हैं। फिर वो बेशक बोल दें आयत नंबर दिस, किसी ने जाके देखना तो है नहीं। सही बात है। इन्होंने आते ही आपने देखा होगा एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब ने रिसीव किया है, लेकिन अफगानिस्तान वाले उनकी शुरू से आदत है कि अगर अमेरिका भी आया तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जहाँ तक हमारी राय है, मुसलमान होने के नाते वो इसे अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। मैं खुद जानता हूँ, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मिलजुल लोगों से। आज हम देखते हमारी हालात, हम मुसलमान 25% है दुनिया में, 2 बिलियन से ज्यादा, 2 अरब से ज्यादा है दुनिया में। कभी इतनी तादाद में हम थे ही नहीं, इतना बड़ा परसेंटेज कभी था ही नहीं, लेकिन हम सारी दुनिया में पिटे जा रहे। फुटबॉल की तरह लोग हमें लात मारते, हमारी कोई कदर नहीं करता। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले हैं जिसने नौजवानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। सबसे पहले तो मैं आपको आरज़ू जी ये बताऊं कि ये टाइटल सबसे पहले मेरा दिया हुआ था। मैंने नेशनल न्यूज पर सबसे पहले कहा था भगोड़ा आतंकी जाहिल नायक। सही बात है। सही जी। उसके बाद वो इतना वायरल हो गया एंड आई फील वेरी ग्रेट कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर उसको वही नाम से पुकारा जाए तो बहुत अच्छा होगा। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई कई दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि जाहिल नालायक बकरी खोद की खबर नहीं आ रही, बट हम भी भाई उसकी खबर खोद के लेके आएंगे। जिन्ना कॉम्प्लेक्स स्टेडियम इस्लामाबाद में है, उसका अभी मजमा था वहां पर। कल ही उसको वहां पर भाई जूतों चप्पलों से गाड़ी से उतरने नहीं दिया, वहीं से भगा दिया, और उसका वो जलसा हो चुका है वहां पर कैंसिल। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आकर उसने जो पाकिस्तानियों की महिलाओं के साथ जो यानी कि ऑनलाइन मुंह से ज्यादती कर दी है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए पाकिस्तान मीडिया की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शुरू करते हैं। जाकिर नाइक अभी तक पाकिस्तान में है, बस वो उनके पाकिस्तान से चले जाने में, पाकिस्तान से गुजर जाने में, यानी पाकिस्तान छोड़ के जाने में, विजिट कंप्लीट होने में अभी कुछ दिन बाकी है। करा ली बेइज्जती। और मैंने जाकिर नायक का नाम रख दिया जाहिल नालायक। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मेरे हिसाब से आप माने या ना माने, मैं उनको एक बहुत बड़ा दीनदार समझती हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ऐसे नहीं चलेगा। जो जालिम के जुल्म पे चुप हो जाता है, याद रखो कि वो भी जालिम ही कहलाता है। बजाओ ताली। इसमें तो उन्होंने इतना जुल्म किया है कि जब उन्हें पता है, अब वो अगर इसी दुनिया में रह रहे हैं और जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग, मजहब के नाम पर कत्ल कितना आम है, तौहीन के नाम पर। उन्होंने वहां पे उस बच्ची की जिंदगी को ऐसे खतरे में डाला कि उन्होंने बरमला कहा कि तुम माफी मांगो, तुमने तौहीन किया मजहब की, तुम गुनहगार हो, और यहाँ पे 24 से 25 हजार का मजमा है और इसके सामने तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो। और इट वॉज हेल वे डेंजरस। इस पे तो मैं कहती हूँ कि उनके ऊपर मुकदमा बनता है, उनके ऊपर लाजमी किस्म का मुकदमा बनता है उस बच्ची की तरफ से। लेकिन वो बेचारी बच्ची डर गई उल्टा कि आपने मेरी जिंदगी को कैसे खतरे में डाला। एक सवाल के जवाब में आप सवाल का जवाब ना दे, उसमें अगर कोई गुस्ताखी नहीं, आपने मुझे 24,000 के मजमे के सामने गुस्ताख साबित कर दिया, जिसमें आए दिन जिस माशरे में गुस्ताखी के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है और लोगों को मार दिया जाता है, उस माशरे में आपने स्टेज पे खड़े होकर उस बेचारी बच्ची को आपने फॉर मी इट वॉज अ ब्लंडर, फॉर मी इट वॉज नॉट जस्ट अ मिस्टेक। ये उनका एक क्राइम था और इस क्राइम के लिए उनको कॉल आउट करना चाहिए, और उनके ऊपर मैं तो जरूर कहूंगी कि केस होना चाहिए कि एक इंसान की जान को आपने खतरे में डाला। सही। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट आरज़ू जी, मुझे वो व्यक्ति पेडोफाइल लगता है, और मैंने देखा है कि उसको महिलाएं जो है ना, वो सिर्फ बेड पर ही अच्छी लगती है। सवाल करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है, काउंटर क्वेश्चंस करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है, और शिक्षित जो वेल एजुकेटेड सेल्फ डिपेंडेंट महिला होती है उससे उसको बहुत जलन होती है, बहुत हसद होती है
क्योंकि उसने तो कभी कोई काम किया नहीं है, कोई जॉब नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया है, उसने आतंक फैलाने का काम किया है और चूरन बांटने का सबको काम किया है। वो एक जमाने से सबको चूरन बांट रहा है और चूरन चटा रहा है और उसी का वो पैसा कमा करके अपनी लाइफ को लाविश कर रहा है। बहुत खूबसूरत मुद्दा आपने छेड़ा है, हालांकि जाकिर नायक शक्ल से बहुत बशक्ल है, लेकिन मुद्दा बड़ा खूबसूरत है। और मैं उसकी एक चीज में जरूर, क्योंकि हर जगह तो ऐसे बात नहीं किया जा सकता है ना, तो मैं आपके साथ वो बहुत फ्री होकर के बात कर लेती हूँ। एक तो वो जब वो बातें करता है ना, तो उसके मुंह में जो थूक आता रहता है और वो ऐसे ऐसे करके साफ करता आई स्वेयर, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। मुझे लगता है शायद वो जो बहुत सारा लगेज लेकर आए थे, शायद वो टिश्यू पेपर्स या इस तरह के कोई चीजें होंगी मुंह साफ करने की, जिसका इतना वेट हो गया। जो पाकिस्तान लाते वो रो पड़े थे। ठीक है, आपकी राय है? उनको जरूरत है, हमारे जो मौलवी या सफ़ी हज़रात, उनको जरूरत है उनसे सबक हासिल करने। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं उनसे क्या सीखूं? वो खड़े होकर 25 करोड़ की आवाम में खड़े होकर कह रहे हैं अनमैरिड विमेन, जो गैर शादीशुदा होते हैं, वो बाजारी औरतें हैं। मैं अनमैरिड हूँ, मैं यहाँ रहकर काम करती हूँ। नहीं, बजाते खुद अगर मैं बताऊँ तो मुझे जाकिर नायक बहुत पसंद है, इस वजह से कि वो इस्लाम के हवाले से हर बुक में, हर मतलब ख़ास तौर पे कुरान पाक की हर आयत नंबर और उसके तर्जुमे और तफसीर के साथ वो हवाला देते हैं और हमें बताते हैं कि इस्लाम मुसलमान की क्या अहमियत है और उसको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे ख्याल में तो अपनी जुबान भी अबूर है और उनको पता कि कैसे किसको डील करना है। और पाकिस्तान की आवाम को डील करना वैसे भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत जज्बाती सी कौम है, जल्दी बातों में आ जाते हैं, जल्दी दीन के नाम पे तो वैसे बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। ऐसे में फिर ऐसे लोग अपना काम करते हैं और सब उनको सुनते भी हैं। यहाँ के जो हजरात हैं, कोई जो है वो खुदा न खास्ता गैर अल्लाह के नाम पर वो करता है खैरात वगैरह, जैसे चंदा, ये वो गैर अल्लाह के ढोल बजाए लिए, ये कर लिया, वो कर लिया जी, अल्लाह आज क्या नाम है रबीउल अव्वल का है, ये है आज फलां का, ये कम अज कम हम गैर वो ये। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तानियों ने वैसे बुलाया तो था ये इस्लाम का प्रचार करने के लिए, बट जो इसने सीखा है भाई, ऑडियंस आप लोगों ने देखे आज तक जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसमें ऑडियंस का भी यही कहना है कि भाई ये गलत नहीं बोलता, क्योंकि इसने जो सीखा है वही तो सिखाएगा। अब ये ऐसा तो नहीं है कि भाई इस्लामिक कंट्री में आया तो वहां पर इस्लाम की बातें करेगा, जो ये अपने स्कूलों में सिखा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इसने आके ये भी बोला कि भाई मैं यहाँ पर इस्लामिक बहुत बड़ा है जो मदरसा भी बनाऊंगा, और उस मदरसे के अंदर पाकिस्तानी नालायक के मदरसे में जाहिल बच्चे पढ़ेंगे और वो क्या बनेंगे वो आप लोगों से छुपी हुई चीज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जो मौलाना मुल्ला है वो यही सिखाते हैं वहां पर कि भाई पृथ्वी चपटी है। तो ये भाई क्या सिखाएगा, ये चीज भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए आज पाकिस्तान के अंदर जो यंग बच्चे हैं, जो यंग टैलेंट है, वो जिस हिसाब से दो तरह से सड़क पर निकल कर आ रहा है, एक तरफ तो भाई अब जाहिल नालायक का बायोकाट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया की जो इन्फ्लुएंसर हैं, डक्की है कि इनका भैया डक्की भाई यूट्यूबर, और सोहेल है चौधरी, ये नेला है, साना है, निमरा है, ये बड़ा अच्छा काम है जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैन और वुमेन जो पावर को इंप्रूवमेंट वहां पर मिल रहा है, तो वही इनका आ जाता है कि भाई ढाप के रखो या रखो, तो हजारों लोग लाखों लोगों को जब ये पता लगेगा तो भाई सड़कों पर कैसे काम करेंगे इनके बच्चे। तो ये भाई मानसिकता है कि भीख मांगता रहेगा मुल्क, IMF से कर्जा मिलता रहेगा, इनके घर भरते रहेंगे। आपकी क्या रिकमेंड सेक्शन में जय हिंद जय भारत जय श्री राम।